बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिन भक्ति नहीं सार कुछ, खोजा सकल जहान। बिरथा जीवन भक्ति बिन, गावे वेद पुराण। खेवन हारा सतगुरु, नाम जहाज चढ़ाए। शब्द में सूरत मिलाए कर, अमर लोक पहुँचाए। शब्द में सूरत मिलाए कर, अमर लोक पहुँचाए। अमर लोक पहुँचाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख लाभ उठा सकें। जय सच्चिदानंद। भगत जी, श्री सरस्वती जी ने कहा, जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरने की प्रतीत होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि मैंने इसे किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भासित होती हैं। यह जगत नाम की नगरी जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति अर्थात वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृशांगी लीले, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत स्मृति हो जाना ही, विश्व का अत्यंत विस्मृति हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है पर ब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश
इसकी प्रतीत होती है तो उसे प्रतीत मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कहीं कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से यह सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है वह भी चिन्मय परमात्मा ही है। केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीला बोली, देवी जैसे प्रातः काल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे यह बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य कौतुक का, इस संसार का बोध कराती रहे। देवी वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसी पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चलिए, मैं उसे देखना चाहती हूं। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले चेत रहित चिन्मय परमात्म स्वरूप जो परम पावन दृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग करके निर्मल हो जाओ। तात्पर्य कि पूर्व सृष्टि की उस कौतुक को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देहाभिमान रूप मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रहकर बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। यह शरीर उस सृष्टि के दर्शन रूपी गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ अर्थात अर्गला रुकावट के रूप में स्थित है। बेटी, ये तीनों लोक मायामय होने के कारण अमूर्त है। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। जैसे सुवर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले सुवर्ण में अंगूठी पना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। यह जगत आकाश की भांति शून्य ही है। इसके रूप में यहां जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में भ्रमवश माया दृष्टि गोचर होती है। यह सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसका अहम अर्थात आत्मा रूप से अनुभव होता है, परमार्थ सत्य है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है, जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है। जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास संयोग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिसकी दृढ़ स्थिति हो गई है,
ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार करते हैं। जब अपने संकल्प से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर से प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा। अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले, तुम इस देहाध्यास से रहित होकर चेतन ब्रह्ममय आकाश रूपिणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा, देवी, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेंगी, परंतु माता जी, मैं यह पूछती हूं कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है। मैं तो इस शरीर को यहीं स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाशमय लोक में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इस शरीर से वहां कैसे जाएंगी। देवी सरस्वती ने कहा, बेटी, जैसे तुम्हारा संकल्पमय आकाश, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्व गुण का कारभूत जो मेरा शरीर है, यह चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीत होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा यह दिव्य शरीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूं। भद्रे, ये देह आदि पर ब्रह्म से परिपूर्ण होकर ही स्थित है, अतः अपनी उत्कृष्ट महिमा में स्थित पर ब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखती, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे सुवर्ण में कटकत्व, जल में तरंग तत्व और स्वप्न नगर में संकल्प कल्पित पुर आदि में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी यह दृश्य प्रपंच भासित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीत होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास की भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीत हो रही है। लीला ने पूछा, देवी, कृपया यह बतलाइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत द्विविधि विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। श्री सरस्वती जी ने कहा, चंचले, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता को हो जाती है। यह अविचार अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर ब्रह्म सत्ता हो जाती है, ब्रह्म के सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या अस्तित्व नहीं है। अतः न तो कहीं अविचार है, न अविद्या है, न बंधन है, न मोक्ष ही है। यह जगत शुद्ध बोध स्वरूप चिन्मय ब्रह्म ही है। चूंकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ है।
तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया है, इसलिए अब तुम विवेकशालिनी, प्रबुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा दृश्य और दृश्य का अत्यंत भाव हो जाएगा, तब हृदय में यह वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा। तब राग द्वेष आदि दृष्टियां क्रमशः उदित नहीं होंगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णता स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर हो जाने पर कुछ काल के अनंतर मायाकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कलिमा के कलंक से शून्य होकर संपूर्ण प्राणियों की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहां अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सरस्वती जी ने कहा, लीले यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है। ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से यह भी असत्य बाधित ही हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न अवस्था का शरीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के शरीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से यह शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पनामय शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, उसी प्रकार जगत भावना स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर का उदय अनुभव ही होता है। उसी प्रकार जगत भावना स्थूल शरीर अहम भावना का अंत होने पर अतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म शरीर का उदय होता है। जैसे स्वप्न अवस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित होती है, उसी प्रकार जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीव मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती हैं। उस प्रगाढ़ निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल नाश हो जाने के कारण तुरीय अवस्था ही है। जीवित पुरुषों की जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है, जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। लीले, जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा, तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है, उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब अतिवाहिकता शरीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा, तब तुम संकल्प दोष से रहित
पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकती हो। अतः सती साध्वी लीले, तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी, तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। जब तक तुम्हारा यह शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तुम इस शरीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है, यह बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध, सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। यह शरीर ना तो मरता है और ना ही जीता है। स्वप्न और संकल्प संबंधी भ्रम में मरण और जीवन की चर्चा ही क्या। बेटी, जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। लीला बोली, देवी, आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैजे की बीमारी शांत हो जाती है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। कृपया मुझे यह बताइए कि वह अभ्यास क्या है, कैसा है, अथवा कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होने पर और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, जिस पुरुष के द्वारा जिस जिस साधन से जब जब जो भी कार्य किया जाता है, वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद घन परमात्मा चिंतन करना, सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उनका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना तथा उस एकमात्र ब्रह्म के ही परायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास कहते हैं। जो विरक्त महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं, वही भव्य कल्याण भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं, उत्कृष्ट पद प्राप्त करते हैं। जिनकी बुद्धि उदारता, परिग्रह, त्याग रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित हो आनंद स्पंद करने वाली है, वही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंताभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म अभ्यासी कहे गए हैं। यह दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूं। तुम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से यह भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा गया है। दृश्य की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्म रति है, वह ब्रह्म अभ्यास है। जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक से सब ओर फैला हुआ भारी कुहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाए हुए विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्वथा
गल जाती है अर्थात मिट जाती है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, वे दोनों श्रेष्ठ देवियां सरस्वती और लीला उस आधी रात के समय जबकि समस्त परिजन सो गए थे, पूर्वोक्त रूप से बातचीत करके अंतःपुर के मंडप में जो मुरझाए नहीं थे ऐसे फूलों की माला रूपी वस्त्र से ढके हुए राजा के शव के पास ही एक आसन पर बैठ गईं। वह समाधि में स्थित हो ऐसी निश्चल हो गई मानो रत्न के बने हुए खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हों अथवा दीवाल में अंकित किए गए दो सुंदर चित्र हों। निर्विकल्प समाधि लग जाने से वे ब्रह्म ज्ञान से शून्य हो गईं। पहले उन दोनों को मैं अर्थात जगत इस भ्रम रूप दृश्य की अनुत्पत्ति का बोध हुआ, अर्थात उन्होंने भी अनुभव किया कि जगत भी अर्थात जगत की कभी उत्पत्ति हुई ही नहीं। जब ऐसा अनुभव हुआ तब उन्हें इस दृश्य प्रपंच के अत्यंता भाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। फिर तो उन दोनों की दृष्टि से यह दृश्य रूपी पिशाच पूर्णतया ओझल हो गया, किसी आड़ में छिप गया हो। ऐसी बात नहीं, उसकी सत्ता है ही नहीं, इसलिए वह सर्वथा अदृश्य हो गया। निष्पाप रघुनंदन, जैसे हम लोगों की दृष्टि में खरगोश के सींग नहीं है और न होने के कारण ही वह दिखते नहीं, उसी तरह यह दृश्य पिशाच न होने के कारण ही उनके लिए सर्वथा तिरोहित हो गया। जो वस्तु पहले से है ही नहीं, वह वर्तमान में भी अस्तित्व शून्य ही है। इस जगत की यही स्थिति है। यह प्रतीत हो तो मृग तृष्णा में जल की प्रतीत के समान असत्य है, और यदि प्रतीत न हो तो खरगोश के सींग की भांति असत्य है। तात्पर्य यह कि किसी भी दशा में इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान की देवी सरस्वती अपने उसी ज्ञानमय शरीर से विचरण करने लगी, परंतु मानवी रानी लीला ने मानव देह के अभिमान का त्याग करके ध्यान और ज्ञान के अनुरूप दिव्य शरीर का आश्रय ले उसी के द्वारा तीव्र गति से आकाश में विचरना आरंभ किया। उन दोनों ने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प जनित संस्कार ज्ञान से गृह आकाश में एक बित्ता ऊंचे उठकर आकाश गमन में समर्थ चिन्मय आकृतियां धारण कर ली। दोनों ही चेतन आकाश अर्थात ब्रह्म रूपिणी हो गई। यद्यपि वह उसी घर में ही बैठी रही, तथापि चिन्मय चित्त के संकल्प से कोट योजन विस्तृत दूर से दूर आकाश स्थल में उड़ने लगी, उड़ने का अनुभव करने लगी। यद्यपि ये दोनों सखियां वास्तव में चेतन आभास में शरीर वाली थी, तो भी पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान में लगे रहने वाले चित्त के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए अपने स्वभाव के कारण वे एक दूसरे के शरीर को देखती और परस्पर स्नेह मग्न होती थी। तदंतर वह दोनों देवियां यथाशक्ति यत्र तत्र विश्राम करती हुई धीमी चाल से आगे बढ़ने लगी। उन्होंने शून्य में ही देखा आकाश मंडल बड़े बड़े भुवनों और वहां के निवासियों के निर्माण कार्य से अत्यंत भर गया। अवकाश शून्य हो रहा है। ऊपर ऊपर का आकाश भिन्न भिन्न भुवनों से अलग अलग घिरा हुआ था। वह सुंदर विमानों से सुशोभित भुवन विचित्र
आभूषणों के समान प्रतीत होते थे। उसमें कहीं पर वज्र, चक्र, शूल, खड्ग और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों के अधिष्ठाता देवता मूर्तिमान होकर विचर रहे थे। उनसे युक्त वह लोक बिना भीत के भवनों के भूषित था और वहां नारद, तुम्बरु आदि गंधर्व गीत गाते थे। कहीं मेघों के मार्ग में पुष्कर और आवर्तक आदि महामेघों की वृष्टि संबंधी महान आयोजनों से वहां सब ओर हलचल मची थी और कहीं पर प्रलय काल के मेघ चित्रलिखित की भांति निश्चेष्ट एवं नीरो दिखाई देते थे। कहीं उठते हुए कंजलगिरी के समान सुंदर मेघों की घटा घिरी आ रही थी। कहीं सुवर्ण द्रव के समान मनोहर सूर्य के तापों को दूर करने वाले बादल छा रहे थे और कहीं दिशाओं के दाह से उत्पन्न हुई गर्मी फैल रही थी। कहीं शून्यता रूपी जल से परिपूर्ण आकाश प्रशांत महासागर के समान शोभा पाता था। कहीं विमानों पर बैठे हुए देवताओं की बहुरंगी प्रभा से आकाश की रूपरेखा चितकबरी सी जान पड़ती थी। कहीं वह शांत समाधिस्थ तथा परम पद में विश्रांत मुनियों की मंडली से घिरा हुआ था और कहीं जिन्होंने क्रोध को दूर से ही त्याग दिया है, उन साधु महात्माओं के चित्त के समान वह सुंदर एवं सम था। कहीं रुद्रपुर, कहीं ब्रह्मपुर और कहीं माया निर्मितपुर वहां दृष्टि गोचर होते थे। कहीं सिद्धों के समुदाय विचर रहे थे। वही वह आकाश ज्ञानी पुरुष के हृदय की भांत दृश्य भ्रम से अत्यंत शून्य, उज्ज्वल, आवरण रहित, आनंदमय, कोमल, शांत, स्वच्छ एवं विस्तृत था। जहां गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे मच्छरों के समान त्रिभुवनवासी प्राणियों का समुदाय घूम रहा था, उस आकाश को बहुत ऊंचे तक लांघ कर वे दोनों ललनाएं फिर भूतल पर जाने को उद्यत हुई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहां राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहां वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वह दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गृह स्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहां जो दिव्यांगनाओं को देखा, जो उस घर को अपने ही प्रभा से उद्भासित कर रही थी।
वह दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी सी जान पड़ती थी। तदंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, वन देवियों, आप दोनों की जय। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वह दोनों देवियां बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, देवियों, यह दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। यहाँ दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वही थे। द्विजातियों की मर्यादा के वे स्तंभ थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोक सूने दिखाई देते हैं। इसलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख, दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो दिव्य शोभा संपन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही क्यों उसे नहीं दर्शन दिया? आप पहले मेरे इस संदेह का ही निराकरण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच से प्रकट हो भासित हो रहा है। उसका ज्येष्ठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन किस प्रकार कब और किसे निमित्ति से पुत्र मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों की राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृह रूपी आकाश में खड़ी हुई
वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गईं। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए। तत्पश्चात उस मंडप आकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से, जो वहां मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थी। श्री सरस्वती जी बोली, बेटी, तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया है। इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछती हो? लीला ने पूछा, देवी, मेरे मृतक पति का जीव जहां पर राज करता है, वहां पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा और यहां मेरे पुत्रों ने कैसे देख लिया? श्री सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूं। ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संसार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया। जब तक वह संसार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो। इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की भांत होने लगेगा। लीला बोली, देवी, इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है। इसमें जो उनकी राजधानी नगर है, उसमें मैं उनकी राजमहिषी के रूप में स्थित हूं। यही उस अंतपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वह पुनः राजा हुए हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख रही हूं। इस समय मैं पुनः देख सी रही हूं। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूं। देवी, पहले किसी दूसरे संसार में मैं लोक लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्या धनराज की धर्म पत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद में मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई। इसके बाद कदम्ब, कुंद, जंबीर और करंजों के वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों से ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली तथा वृक्ष के पत्तों को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी हुई। तदंतर पुरुष तत्व रूपी फल देने वाले कर्मों के परिणाम से मैं 100 वर्षों तक सौराष्ट्र देश में श्री संपन्न राजा होकर रही। फिर राजा शरीर से बने हुए दुष्कर्म दोष के कारण ताड़ वृक्ष के नीचे किसी नदी के कछार में 9 वर्षों तक नेवली की योनि में रही। उस समय मेरे सारे अंग कुष्ठ रोग से नष्ट प्राय हो गए थे। देवी, उसके बाद में सौराष्ट्र देश में 8 वर्षों तक गौ का शरीर धारण करके रही। उस योनि में दुर्जन, दुष्ट, अज्ञ और बालक
मेरे ग्वालों की मारने पीटने आदि कीड़ाओं का साधन बनी रही। फिर क्रमशः पक्षड़ी, भ्रमरी, मनोहर नेत्र वाली हरड़ी, मछली, पुलिंद जात की स्त्री, सारसी और राजहंसी हुई। इस प्रकार नाना प्रकार के सत सत दुखों से संकुल अनेकानेक योनियों में मैंने भ्रमण किया। तराजू के पलड़े की भांति कभी ऊंचे उठने और कभी नीचे गिरने से मेरे सारे अंग व्याकुल हो रहे थे। मैं संसार रूपी विशाल सरिता की चंचल तरंग बनकर उठती और विलीन होती जा रही हूं। जैसे वात प्रेमी जात की हरड़ी गति को रोकना कठिन है, उसी प्रकार मैं दुनिवार्य आवागमन की परंपरा में पड़कर क्रमशः विभिन्न योनियों में भटकती आई हूं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करती हुई वे दोनों सुंदरी ललनाएं मनोहारी गति से उस घर के बाहर निकली। उस समय गांव के लोग उन्हें नहीं देख पाते थे, परंतु वे दोनों अपने सामने के पर्वत को अच्छी तरह देख रही थी। लीला बोली, देवी, इस देश को देखकर मैं अपनी कृपा से अपने पूर्व जन्म की उन सभी विविध चेष्टाओं का स्मरण करती हूं जो यहां घटित हुई है। मैं यहीं बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में थी। मेरे सारे अंग उभरी हुई नस नाड़ियों से व्याप्त दिखाई देते थे। मैं बहुत दुबली पतली थी। मेरा शरीर गौर और बाल सफेद थे। मेरी हथेली सूखे कुशों के अग्रभाग से छिन्न भिन्न होती रहने के कारण रूखी हो गई थी। मैं अपने पतिदेव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी। दूध और मथानी मेरी शोभा बढ़ाते थे। मैं सारे पुत्रों की अकेली माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवताओं, ब्राह्मणों और संत महात्माओं के प्रति मेरे मन में बड़ी भक्ति थी। मैं भर्जन पात्र, चरुस्थाली तथा कलश आदि पात्रों एवं यज्ञ के अन्य उपकरणों को धोकर पोंछकर साफ सुथरा रखती थी। जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा सेवा शुश्रूषा करती थी। जब तक मेरा शरीर रहा तब तक घर की ही सेवा टहल में मेरे दिन बीत रहे थे। ओह, इस काम में बहुत देर हो गई, बड़ा विलंब हुआ इत्यादि बातें कहती और निरंतर कार्य में व्यस्त रहती थी। मैं कौन हूं? यह संसार कैसा है? इस बात की चर्चा या इन प्रश्नों पर विचार कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं किया। मेरे पति श्रोत्रिय होने के साथ ही तत्व विचार में मूढ़ थे। मेरे ही समान उनकी भी घर में आसक्ति बनी हुई थी। उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी। समिधा, साग, गोबर और ईंधन के संग्रह में ही मेरी एकमात्र निष्ठा थी। घर के पास खेतों में जो साग सब्जी क्यारियां थीं, उन्हें सींचने के लिए मैं जल्दी जल्दी जल पात्र लेकर आने के निमित्त नौकरों को पुकारा करती थी। जल की लहरों के किनारे जो हरी भरी घासें उगी होती थीं, उन्हें स्वयं लाकर मैं अपनी छोटी सी बच्चियों को तृप्त किया करती थी। प्रतिक्षण घर के दरवाजे को लीप कर वहां चौक बनाती और उसमें भांति भांति के रंग भरकर सजा देती थी। घर के नौकरों को शिक्षा देने के लिए मैं कुछ दीनता के साथ नम्रता पूर्वक समझाती कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम्हें विनय और सदाचार से रहना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी तटभूमि का लंघन न करके निरंतर मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार मैं भी
धर्म मर्यादा के नियम से कभी च्युत नहीं होती थी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यों कहकर उस पर्वतीय ग्राम के भीतर भ्रमण करती हुई लीला ने अपने साथ विचरती हुई सरस्वती को मंद मुस्कान के साथ वहां की एक एक वस्तु को दिखाया। फिर वह इस प्रकार बोली, देवी, इस घर के आकाश में ही वह मेरे पति का जीव राजा के रूप में रह रहा है। यही अंगुष्ठ मात्र गृह आकाश के भीतर ही स्थित परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म को मैंने भ्रम से करोड़ों योजन विस्तृत पति का राज्य समझा था। जगदीश्वरी, हम दोनों चेतन आकाश रूप परमात्मा ही हैं। मेरे पतिदेव का राज्य जो सहस्रों पर्वतों से भरा हुआ है, आकाश में स्थित है, यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है। इसलिए देवी, अपने पति के नगर में जाने को पुनः मेरी इच्छा हो रही है। अतः चलिए हम दोनों वहां चले। जिन्होंने कहीं जाने का निश्चय कर लिया हो, उनके लिए वह स्थान दूर क्या है। यूं कहकर लीला ने देवी को प्रणाम किया और शीघ्र ही गृह मंडप में प्रवेश कर सरस्वती के साथ वह आकाश में उड़ चली। भगवान विष्णु की अंग कांति के समान नीले मेघ पथ को लांघ कर वे प्रवाह आदि सात वायुओं के लोक में जा पहुंची। फिर वहां से सौर मार्ग तथा चंद्र मार्ग को लांघती हुई वे ध्रुव मार्ग से भी ऊपर ऊंचे गई। इसके बाद साध्यों के मार्ग से ऊपर उठकर सिद्धों की भूमिका को लांघ गई और स्वर्ग मंडल को भी लांघकर अत्यंत दूर जाने पर लीला को कुछ बोध हुआ। फिर उसने पीछे फिरकर पार किए हुए आकाश स्थल का अवलोकन किया। वहां से नीचे देखने पर चंद्रमा, सूर्य और तारा आदि कुछ भी दिखाई नहीं देते थे, केवल अंधकार ही अंधकार था। तब लीला ने पूछा, देवी बताओ, सूर्य आदि का तेज नीचे कहां चला गया? पत्थर के मध्य भाग की भांति सुदृढ़ एवं घनीभूत होने के कारण मुट्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहां से आ गया? श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, तुम इतनी दूर आकाश मार्ग में आ गई हो कि यहां से सूर्य आदि तेज भी नहीं दिखाई देते। लीला बोली, देवी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या हम दोनों आकाश मार्ग में इतनी दूर आ गईं जहां से नीचे सूर्यदेव भी परमाणु के कण की भांति तनिक भी दिखाई नहीं देते? माताजी, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन सा होगा और उसमें कैसे जाना होगा? देवी, यह सब मुझे समझाइए और बताइए। श्री सरस्वती देवी ने कहा, बेटी, इसके बाद आगे तुम्हें ब्रह्मांड संपुट के ऊपरी कपाल में जाना है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे दो भ्रमरियां पर्वत की चट्टान से बनी हुई घनीभूत मंडप वाली दीवार पर पहुंच जाएं, उसी प्रकार आपस में उपर्युक्त बातें करती हुई वह दोनों देवियां ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल तक पहुंच गईं। साथ ही जैसे कोई आकाश से निकले उसी तरह से वहां से अनायास ही बाहर निकल गईं। जो वस्तु सत्यता के दृढ़ निश्चय से युक्त होती है, वही वज्र के समान ठोस और भारी होती है, और जो इससे भिन्न कल्पित दीवार आदि वस्तु है, वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, इसीलिए वह ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल को मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित करके उससे बाहर निकल गई।
ब्रह्मांड के पार जाने पर उसे अत्यंत प्रकाशमान जल आदि का आवरण दिखाई दिया जो सब ओर व्याप्त था। उस आवरण समुदाय में जो जल का आवरण है उसमें ब्रह्मांड की अपेक्षा 10 गुना जल विद्यमान है। उसके बाद उससे भी 10 गुना अग्निमय आवरण है, फिर उससे भी 10 गुनी वायु, उससे भी 10 गुने आकाश आवरण है। तदंतर विशुद्ध चिन्मय आकाश है। उस परम व्योम आकाश, चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा में आदि मध्य और अंत की कोई कल्पनाएं नहीं उदित होती। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण एवं अपरिच्छिन्न है। वह अद्वितीय, सर्वव्यापी, शांत आदि अथवा कारण से रहित, ब्रह्म शून्य, अनादि अनंत, मध्य रहित तथा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित है। उस निर्मल चेतन आकाश रूप परमात्मा में यदि एक कल्प तक बड़े भारी वेग से ऊपर से नीचे को पत्थर की शिला गिरती रहे और नीचे से पक्षीराज गरुड़ भी अपना सारा बल लगाकर ऊपर उड़े तथा उनके बीच में सबको मापने में समर्थ वायु समान वेग से दोनों ओर बहे तो वह भी उन दोनों का संयोग नहीं पा सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा। जैसे धूप निकलने पर जंगले के छेद से जो किरणें घर में आती हैं उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रस रेणु दृष्टि गोचर होते हैं, उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य से भासित थी। अविद्या रूपी जल से भरे हुए महाआकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुरण रूप द्रवी भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्धों को लीला ने लक्ष्य किया। जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण वेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं। उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं हैं। ब्रह्मांड में जो महापृथ्वी रूप भाग है वह उसका अधोभाग है और उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है। जैसे गोल मिट्टी के ढेले में 10 दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं वही उनके लिए अधोभाग है और जिस ओर उनकी पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है। उसी प्रकार 10 दिशाओं में संलग्न जो पैर है वही नीचे के भाग कहलाते हैं और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं उन्हें ऊर्ध्व भाग में स्थित बताया गया है। यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है। किन्हीं किन्हीं ब्रह्मांडों के भीतर की भूमि वृक्षों और वाल्मीकों के समूह से व्याप्त है, उसमें मनुष्य नहीं है और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता, किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वेष्टित है। जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज 4 प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम, नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं। स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन पर ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सृष्टि काल में उसमें उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं। अतः संपूर्ण दिशाओं, कालों और वस्तुओं में वही है, उससे अतिरिक्त कोई नहीं है।
वही नित्य सर्वमय आत्मा है। उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगे निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं। किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य, अग्नि, विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं। कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, कुछ के आदि दृष्टा और पालक भगवान विष्णु हैं, कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं, तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जो जीव जंतु हैं उनका कोई भी नाथ अर्थात रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता। इसी तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही है। महामते जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था उसे हम दिखला चुके। उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीत से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां के अंतःपुर को देखा और फिर वहां वह शीघ्र ही बाहर निकल आईं उस अंतःपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था। उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था, जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था। शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहां के कुछ लोग कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे। वह अंतःपुर धूप, चंदन, कपूर और केसर की सुगंध से भरा था। उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई, अर्थात राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहां उत्पन्न हुए थे वहां जाने के लिए वह उत्कंठित हुई। तब वे दोनों देवियां विभिन्न लोकों, पर्वतों और आकाश को लांघकर भूतल पर पहुंची, जो पर्वत मालाओं तथा समुद्रों से घिरा हुआ था। तत्पश्चात मेरु पर्वत से अलंकृत जम्बू द्वीप में गईं, जिसका भीतरी भाग 9 खंडों में विभक्त है। जम्बू द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था, वहीं वह दोनों जा पहुंची। इसी समय जो भूमंडल का मंडल था, उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया। अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के प्राणियों से वहां का आकाश ठसाठस भर गया। उक्त दोनों देवियां निशंक होकर वहां आ गईं। उन्होंने उस आकाश को, आकाशचारी प्राणियों के समुदाय को इस तरह आक्रांत देखा मानो वहां मेघों की घटा घिर आई हो। स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य शूरवीरों को लाने के लिए व्याग्र हुए इंद्र के भट वहां के आकाश को उद्भासित कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है? कौन स्वर्ग का अलंकार है अथवा कौन डिंभा हव का अर्थात बच्चों का युद्ध कहलाता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जो शास्त्रोक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है,
वह चाहे मरे या विजयी हो, दोनों अवस्था में शूर कहा गया है। वही स्वर्गलोक का भागी होता है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है, वह डिंभाहव में मारा गया कहलाता है। ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है, जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है। उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है, वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की प्राप्ति होती है। यथा संभव शास्त्र की आज्ञा और लोक आचार पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में धर्म युद्ध करता है तथा वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है, वह शूर कहलाता है। शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, जो गौ ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है, वह शूरवीर सज्जनों की दृष्टि में स्वर्गलोक का अलंकार है। राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वही वीर हैं, और उन्हीं को वीर लोक की प्राप्ति होती है। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है, वह राजा हो या न हो, वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी हैं। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वे राजा हो या न हो, उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे निसंदेह नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार को सहते हैं, वे शूरवीर कहे जाते हैं। शेष सभी लोग डिंभाहव में मारे गए कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए। महापुरुषों के एक वचन में ही सब कुछ भरा हुआ होता है। सेवक का हित होता है और गुरुमुख जन इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, उन्हें ही सब कुछ प्राप्त होता है। सद्गुरु का वचन उनका ही है। सद्गुरु का वचन उनका शब्द ही है, जो हमेशा सेवकों के साथ रहता है। जैसे कहा गया है, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। गुरुमुखों महापुरुषों का यह वचन, उनका शब्द जो होता है, वही सेवकों की रक्षक होता है, रक्षा करता है, हर तरफ उनकी चौकीदारी करता है, हर तरफ से माया और काल के चक्कर से उन्हें बचाता है। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनके वचनों को सिरोधार करते हैं, वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए सब सेवकों का फर्ज है कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलें, उनके वचनों को सिरोधार करें। मतलब कि उनके वचनों को माने, यह सेवक का धर्म और फर्ज भी है। जैसे कहा गया है, साधु सो जो काया साधे, तज आलस अरुवाद विवादे। साधु वही है जो सद्गुरु के वचनों पर चलता है और अपने शरीर पर सब कष्ट सहन करता है। वही साधक है, सेवक है और साधु है। तो आप सब गुरुमुख जन साधक हैं, सेवक हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं। तो जितने भी गुरुमुख हैं, साधक हैं, सद्गुरु की आज्ञा में साधना करने वाले हैं, आज्ञा में चलने वाले हैं, तो सब सेवकों के लिए यही संदेश है कि सद्गुरु की आज्ञा में ही चलने की इंसान को जरूरत है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा माने सोई साधु। जैसे पहले भी कहा गया है कि वही साधक है, वही साधु है,
जो कि सद्गुरु की आज्ञा को मानता है। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। ये संत सहजोबाई जी के वचन है कि अगर सेवक सद्गुरु की आज्ञा को भूलता है, उनके वचन नहीं मानता, तो 84 के चक्र में जा पड़ता है। तो गुरुमुखों, सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलें, जो संदेश हो, आज्ञा हो, उसे माने। तो सब गुरुमुख इसी कार्य में लगे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है जो यहाँ रह रहे हैं, बाहर से आए हैं, जो भी गुरुमुख आए हैं, सब सेवा में लगे हैं, गुरु के वचनों को मान रहे हैं। सत्संग तो यही है कि गुरु के वचनों को मानना। सब गुरुमुखों को 5 नियमों की पालना करनी है। 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी, जो हमारे श्री सद्गुरु दीन दयाल श्री गुरु महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की मौज से ही सबको कहा गया है। उनकी मौज है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करें। आप सब गुरुमुख हैं, आज्ञा में चल रहे हैं और चलते रहें। चलेंगे तो सब गुरुमुखों को, सेवकों को फायदा है, कल्याण है, महापुरुषों को प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।